क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं फ्रेंड। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में r बराबर 1, 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है। ये ध्यान दीजिए कि ये आपको एक बना दिया गया है समुच्चय, इसी में से आपको ये बताना है कि ये स्वतुल्य है, एक मिनट, द्वारा प्रदत्त संबंध सममित है किंतु स्वतुल्य नहीं है और संक्रामक नहीं है। ये दोनों को देखकर बताना है कि क्या ये स्वतुल्य नहीं है और संक्रामक नहीं है। दोनों को देखकर यही बताना है कि स्वतुल्य न हो और संक्रामक न हो। अगर ये दोनों नहीं है और केवल एक होना चाहिए, सममित होना चाहिए। बात नहीं समझ में आई? चलिए देखते हैं। कोई बात नहीं समझ में आया तो 1, 2, 3 ये आपको एक आर समुच्चय बना कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें से ये जो 1, 2, 3 जो है, मतलब यहाँ से आपको एक आर समुच्चय बनाया गया है। सॉरी, ये जो है 1, 2, 3 आपको दिया गया है, ठीक है। और इससे ये काट दीजिए, इससे जो है आर एक समुच्चय बनाया गया है जिसमें लिखा गया है 1, 2 और 2, 1, यही, ठीक है। अब यहाँ से ये बताना है कि ये न तो स्वतुल्य हो, मतलब कि स्वतुल्य नहीं और संक्रामक भी नहीं, केवल होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? सममित होना चाहिए, सममित हो, ठीक है। बस इसको होना चाहिए और इन दोनों को नहीं होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? तो चलिए स्वतुल्य के लिए देखते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि डबलिंग होना जरूरी है, डबलिंग होना जरूरी है। स्वतुल्य मतलब होता है डबलिंग, डबलिंग मतलब कि एक ही चीज़ दो बार। तो एक ही चीज़ इसमें देखेंगे, इससे ये बना है तो इसमें देखेंगे कि डबलिंग है। देखिए 1, 1 है, नहीं है। 2, 2 है, नहीं है। यानी कि 2, 2 जैसे या 1, 1 या 2, 2 जैसे एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहे हैं आर में, अतः स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। तो मुझे सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया कि स्वतुल्य नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि सममित हो, सममित हो। तो सममित मतलब क्या होता है? उल्टा। सममित मीन्स होता है उल्टा। एक बात ध्यान दीजिएगा ये कि सममित मीन्स उल्टा होता है। तो उल्टा का मतलब हुआ कि 1, 2 दिया गया है। देखिए मेरे पास 1, 2 है, आ रहा है बात समझ में? 1, 2 है तो इसका उल्टा 2, 1 भी है। तो 1, 2 जो है ये बिलोंग कर रहा है आर से। क्यों? क्योंकि इससे ये दोनों बना हुआ है, तो ये जो है आर में है, बिलोंग कर रहा है। तो यानी कि 1, 2 जो है बिलोंग करेगा आर से, यानी कि इसका उल्टा, यानी कि उल्टा, इसका उल्टा कर दिया जाए। 2 को इधर और 1 को इधर कर दिया जाए, तो यानी कि 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है आर से। देखिए 2, 1 है ना, आर में है ना, यानी कि इसका उल्टा भी आर में है। अतः यह क्या है? अतः यह सममित है, सममित है। और मुझे यही सिद्ध करना था, तो ये भी सिद्ध हो गया। अरे बात समझिए, ये दोनों सिद्ध हो गया। अब बात करेंगे हम लोग संक्रामक की, कि संक्रामक नहीं है। हाँ, ये ध्यान दीजिए कि संक्रामक है या नहीं है, ठीक है। तो संक्रामक के बारे में देखा जाए, संक्रामक में क्या होता है। देखिए संक्रामक में होता है कि यदि अगर हमें दिया गया है 1, 2, तो स्टार्टिंग जो होना चाहिए इसका लास्ट वाला इसके फर्स्ट वाले से मिलना चाहिए। तो मिल भी रहा है। देखिए 1, 2, 2, 1, तो इसको लिख दीजिए, ठीक है। लिख दिया मैंने, यानी कि ये और ये सेम हो गया। ये तो बात सही है भाई, ये बात सही है, क्योंकि ये ऑलवेज सेम होता है, ठीक है। ऑलवेज क्या होता है? सेम होता है, यानी कि हमेशा ये दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। यानी कि 2 यहाँ है तो 2 यहाँ होगा, यहाँ 5 रहता तो यहाँ 5 होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये दोनों बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन जो रिजल्ट है उसको भी देख लिया जाए। ये रिजल्ट बचा है, यानी कि 1 और 1 बचा है। तो 1 और 1 को देखिए कि क्या ये बिलोंग कर रहा है आर से, यानी कि आर से बिलोंग कर रहा है। आर में 1, 1 लिख रहा है कहीं, लिखा है कहीं?
बताइए, एक एक कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, यानी कि जब एक एक नहीं लिखा है यानी कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, और जब बिलोंग नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि अतः यह संक्रामक नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है। आ रहा है बात समझ में? तो ये बात ठीक है, तो ये भी सिद्ध हो गया। तो आपको अच्छे से समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालयों की समस्त पुस्तकों की समुच्चय ए में r बराबर x, y इस प्रकार से है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। आपको दिया गया है एक समुच्चय R जिसमें x, y दिया गया है, और वो इस प्रकार से है कि x तथा y में पेजों की संख्या क्या है? समान है, यानी कि दोनों में ये x और ये y दोनों में क्या है? पेजों की संख्या बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक NCERT की बुक है, ये वाली जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक दूसरा बच्चा लिया होगा तो उसमें भी वही होगा पेज, उतना ही पेज होगा। आ रहा है बात समझ में? क्योंकि ये गवर्नमेंट देती है, प्रोवाइड करती है ये गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये दोनों में क्या होगा? डिफरेंट नहीं होगा, कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं होगा, यानी कि पेजों की संख्या उसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा अगर ओरिजिनल वाला ले रहे हैं तो, ठीक है। तो ये बात है कि एक्स वाई जो है दोनों में पेजों की संख्या क्या है? समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। देखिए, आपको तुल्यता संबंध बोल दिया तो इससे डरना नहीं है। देखिए, तुल्यता संबंध होता क्या है हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन कि एक्स वाई आपको दिया गया है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। अब हमको तुल्यता संबंध बताना है। तो सबसे बड़ी बात हमको ये बताना है आपको कि तुल्यता संबंध होता क्या है। देखिए, तुल्यता संबंध कुछ नहीं होता है। तुल्यता संबंध वो होता है यदि अगर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो जाए, यानी कि तीनों हो जाए तो उसको हम कहेंगे कि यह एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप नोट कर लीजिए कि तुल्यता संबंध वो संबंध होता है जिसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों उपस्थित हो, यानी कि मौजूद हो, तो वो क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध कहलाएगा। आया बात समझ में? तो ध्यान दीजिए, देखिए ए बराबर, मैंने एक समुच्चय बनाया कि ए बराबर मैं बहुत सारे बुकों को इकट्ठा करता हूँ ए में। मान लीजिए कि ए एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, उसमें बहुत सारी बुकें होंगी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, हिंदी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये ढेर सारी बुकें होंगी, ठीक है। तो इसमें जो होगा, ज़रूरी नहीं है कि एक ही फिजिक्स की बुक होगी, ऐसी लाइब्रेरी में ढेर सारी बुकें होंगी। आ रहा है बात समझ में? एक ही जैसी ढेर सारी बुकें होंगी, ताकि आप ही केवल ना पढ़ें, और भी लोग पढ़ सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में कोई बच्चा अगर एक मैथ का बुक लाएगा तो हो जाएगा पढ़ाई? नहीं होगा। मान लीजिए वो सभी बच्चे लाएंगे वही बुक तो ही पढ़ाई हो पाएगा। आ रहा है बात समझ में? यानी कि एक क्लास में एक ही जैसी 100 बुकें होती हैं, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? तो इसी तरह लाइब्रेरी में भी बहुत सारी बुकें होती है, ताकि कोई भी बच्चा आए और उसको अगर ज़रूरत पड़े तो एक से अधिक लोग पढ़ सके, ठीक है। तो फिजिक्स की भी एक से अधिक बुक होगी, केमिस्ट्री की भी, मैथ, बायो, इंग्लिश, हिंदी, जियोग्राफी, ऐसी बहुत सारी बुकों की एक कलेक्शन होगा, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? तो वहाँ पर स्वतुल्य हमको देखना है कि स्वतुल्य होगा या नहीं। अब बताइए, एक ही जैसी जब ढेर सारी बुकें होंगी तो वहाँ पर तो डबलिंग होने का चांस है। आ रहा है बात समझ में? मान लीजिए फिजिक्स की बुक है तो फिजिक्स एक जैसा मान लीजिए कि 100 है, तो डबलिंग तो होगा फिजिक्स, क्योंकि उसमें प्रत्येक में पेज जो होगा, मतलब कि पन्नों की संख्या क्या होगी? पेजों की संख्या बराबर होंगी। तो अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक ए, मतलब कि डबलिंग जो होगा, मान लीजिए कि x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, z कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब डबलिंग होना चाहिए। जैसे ए डबलिंग है तो डबलिंग बिलोंग करेगा r से, इस r से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ये फिजिक्स की बुक जो होगी, मान लीजिए फिजिक्स की बुक ढेर सारी होंगी, ठीक है। तो इसलिए
फिजिक्स मान लीजिए यहाँ पर फिजिक्स मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर फिजिक्स, यहाँ पर भी फिजिक्स मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स मैंने लिख दिया, तो फिजिक्स बिलोंग करेगा आर से। क्यों? क्योंकि इसका डबलिंग मौजूद है। यही ना कह रहा है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या बराबर होगी। तो यहाँ एक स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स बराबर फिजिक्स अर्थात स्वतुल्य है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? क्यों? क्योंकि पेजों की संख्या बराबर हो गई है, ये पेजों की संख्या बराबर हो गई, जब बराबर होंगे तो स्वतुल्य होगा। अब देखिए सममित के बारे में देखा जाए तो सममित मतलब क्या? उल्टा। सममित मतलब उल्टा। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक फिजिक्स की बुक लिया और दूसरा मैथ का बुक लिया, ठीक है। तो क्या अगर फिजिक्स की बुक में 150 पन्ने हैं तो कोई मैथ वाला जो बनाया होगा वो भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपका एनसीईआरटी का ही बुक होगा। मान लीजिए फिजिक्स की बुक एक एनसीईआरटी है तो उसी मतलब उतना ही पेज का और भी कोई दूसरा बुक हम लोग खोजेंगे। मान लीजिए कि ऐसे कितने लोग हैं देश में जिनके 6 उंगलियां हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग की 5 उंगलियां हैं, तो बहुत से लोगों का इसमें से एक निकल जाता है या फिर यहाँ से निकल जाता है, किसी लोग का 2-2 उंगलियां होती हैं। तो ऐसे शहर में मैं खोजूंगा कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 6 उंगलियां हैं, तो ढेर सारे लोग मिल भी सकते हैं। आ रहा है बात समझ में? तो वैसे ही लाइब्रेरी में मान लीजिए कि इसके में 150 पन्ने हैं तो इसके में भी हो सकता है कि 150 पन्ना हो। आ रहा है बात समझ में? मैथ का बुक है, कोई बात नहीं, मैथ की एक जैसी बुक तो होंगी, ठीक है। हो सकता है आर.डी. शर्मा हो, आर.एस. अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो, अलग अलग प्रकाशन की बुक होंगी, तो अलग अलग पेज होंगे। तो एक ऐसा पेज होगा, मान लीजिए कि आर.एस. अग्रवाल है तो आर.एस. अग्रवाल की बुक में क्या होगा कि 150 पन्ने हैं तो इसके में भी 150 पन्ने हो जाएंगे। या तो अजय अग्रवाल की मैथ की बुक है तो उसमें 150 पन्ने होंगे तो इसके में भी 150 पन्ने हो सकते हैं। आ रहा है बात समझ में? यानी कि दोनों में अगर बराबर होगी तो ही हम इसको लेंगे। अब दोनों में मान लीजिए कि बराबर है, इसके में भी 150 पन्ने हैं और इसके में भी 150 पन्ने हैं और दोनों बिलोंग करेंगे आर से। क्यों? क्योंकि दोनों में पेजों की संख्या बराबर है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स बराबर मैथ, यानी कि फिजिक्स में पेजों की संख्या और मैथ में पेजों की संख्या बराबर है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि इसका यदि उल्टा कर दें तो मैथ में जितने पन्नों की संख्या है उतनी ही फिजिक्स में। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो इसको मान लेंगे कि माना पुस्तकालय ए में ये सारी बुकें हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब मान लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर मैथ और फिजिक्स जो है ये भी तो हो जाएगा कि इसका उल्टा हम कर दें, मैथ इधर कर दें फिजिक्स इधर कर दें, तो बात वही होगी, वो भी दोनों बिलोंग करेंगे आर से। और ये भी हम कह सकते हैं कि मैथ और फिजिक्स बराबर हैं। इधर से कान पकड़िए या इधर से कान पकड़िए, बात दोनों बराबर है। आ रहा है बात समझ में? तो ये बात समझ में आया कि नहीं? तो अतः सममित है। अब संक्रामक के बारे में देखा जाए जरा। संक्रामक क्या होता है? ध्यान दीजिए, संक्रामक में होता क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ होता क्या है कि मान लीजिए कि मैंने फिजिक्स एक उठाया बुक और एक मैथ उठाया, और यहीं से मैंने मैथ उठाया और एक इंग्लिश की बुक उठाया। मैंने इंग्लिश की बुक मैंने उठाया। तो मैथ ये तो हमेशा सेम होता है, ये तो पता है। तो ये दोनों सेम हो गया, ठीक है। तो इनका जो रिजल्ट है, अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों लिखा मैंने, तो ये देखिए कि ये दोनों बिलोंग कर रहा है कि नहीं आर से। मतलब आर से क्या मतलब, आर ही मान लीजिए। एक बात बता दें, ये ए नहीं है, इसको आर ही मानिए। मान लीजिए कि ये आर है, ठीक है। तो आर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं? देखिए फिजिक्स भी, मैथ भी है और इंग्लिश भी है, ठीक है। तो ये तीनों क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश तीनों बिलोंग कर रहा है। तो ये और ये सेम भी हो गया। तो अब हम लोग जो रिजल्ट देखेंगे कि फिजिक्स और इंग्लिश क्या ये भी बिलोंग कर रहा है आर से। तो देखिए फिजिक्स और इंग्लिश जो है ये बिलोंग कर रहा है आर से। तो हाँ देखिए, फिजिक्स और इंग्लिश ये जो दोनों हैं ये भी बिलोंग करेगा आर से। आ रहा है बात समझ में?
क्यों? अब देखिए, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ फिजिक्स और मैथ, ठीक है, और मैथ और इंग्लिश, इन सब का ना पेजों की संख्या मैंने मान लिया कि इन लोगों की बराबर होंगी। यहाँ पर फिजिक्स बराबर मैथ और मैथ बराबर इंग्लिश, इनमें पेजों की संख्या क्या है? बराबर है। इसलिए मैंने ये लिख दिया कि ये बिलोंग कर रहा है आर्ट से, ठीक है। मेरे को ऐसा मतलब कि सोचना है, मेरे को माइंड में ऐसा सोचना है, थोड़ी देर के लिए मान लेना है, ठीक है, कि फिजिक्स मैथ और इंग्लिश आपस में पेजों की संख्या बराबर है। तो फिजिक्स मैथ जो है बिलोंग करेगा आर से, मैथ इंग्लिश जो है बिलोंग करेगा आर से, और मैथ जो है सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों सेम हो गया, तो इसलिए फिजिक्स और इंग्लिश भी क्या होगा? बिलोंग करेगा आर से। जो रिजल्ट आएगा वो आर से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि इनमें पेजों की संख्या क्या है? बराबर है। देखिए, बच्चों को दिक्कत आती है थोड़ा सा, मैं समझ सकता हूँ कि रिलेशन एंड फंक्शन जो है थोड़ा सा टिपिकल लगता है बच्चों को। अगर नहीं लगता है तो बहुत अच्छी बात है, मगर एक बात बता देता हूँ, इसमें जितना आप सोचेंगे, जितना आपकी सोचने की क्षमता है इसी में लगता है, इसी चैप्टर में लगता है। तो ये देखिए, ये जो जितना भी है ये एक्सरसाइज को बहुत ही आप डीपली सोच कर इसको करेंगे तो आपको रिलेशन फंक्शन बहुत आसान लगेगा, अन्यथा बहुत हार्ड लगेगा, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो आप प्लीज़ इसको कंसंट्रेट होकर सुनिए, बस रोज़ एक सवाल करिए। रोज़ एक सवाल अगर करते हैं, उसको अच्छे से समझकर, उस पर टाइम देकर, तो आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। बहुत से बच्चे रिलेशन एंड फंक्शन का नाम सुनते ही उसको छोड़कर आगे चल देते हैं। आगे चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। इन फ्यूचर आपको अगर कोई एनडीए वगैरह जैसा एग्ज़ाम आपको देना होगा, जैसे यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम कराती है, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछता भी है, ठीक है। जैसे एयरफोर्स हो गया, एनडीए हो गया, नेवी हो गया, ये सारे चीज़ में पूछा जाता है, जो कि ए ग्रेड की नौकरी है, तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन आता रहता है। यहाँ तक कि एनडीए में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जो टफ लगता है ना वही आपको दिया जाता है पेपर में। आ रहा है बात समझ में? कंपटीशन वाले लेवल में वो जानते हैं कि बच्चे कौन सा चैप्टर छोड़ देते हैं। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, ठीक है। आपको हर प्रकार की सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक है।